हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th जो कि कला यानी कि चित्रकला का पेपर हुआ है, जिसके पेपर का कोड है 830 ER। आपको इसमें दो पार्ट मिलेंगे, एक होता है आलेखन कला, दूसरा होता है प्राविधिक कला। तो आलेखन कला के तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए हैं। यहाँ पे हम देखेंगे प्राविधिक कला में जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसमें कौन से ऑप्शन आपके सही थे। तो ये तो आलेखन वाला पार्ट है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो प्राविधिक कला, तो जो बच्चे जो पार्ट किए होंगे वो चेक करेंगे अपना। वृत्त का आकार होता है, तो ये आपका वृत्त का आकार है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। तो ये त्रिभुज के आकार का है। संपूर्ण कोण होता है 360 अंश का होता है, ऑप्शन सी तीसरे का सही था। चौथा है, निम्न में से कौन सा आकार आयत है। तो ऑप्शन सी ये आयत का आकार है। वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं। तो बी ऑप्शन यानी कि 90 डिग्री के होते हैं। छठा क्वेश्चन है, वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है। तो वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। आठवां है, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो 10 डेसीमीटर होते हैं। ठीक है, चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 9, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं। सरल कोण कहते हैं, ऋजु कोण या सरल कोण। 10वां क्वेश्चन है, कौन से नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा हल्की होती है। तो 2H से खींची गई जो होता है। रेखा किसे कहते हैं, 3 बिंदुओं के बीच की दूरी को, और सीधी रेखा को 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि रेखा जो बनता है अनंत बिंदुओं के मिलने से बनता है। ये तो सही है कि ये सीधी होती है, लेकिन ये बनेगा अनंत बिंदुओं के मिलाने से बनता है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। 12वां है, यदि एक अर्धवृत्त में एक 90 अंश का कोण है तो दूसरा क्या होगा। अर्धवृत्त का मतलब होगा, टोटल कोण की बात करें, टोटल एंगल होता है 180। तो अगर एक एंगल दे दिया है 90 डिग्री का, दूसरा भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। 13वां है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, समबाहु जिसके तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो 60-60 अंश के कोण बनते हैं समबाहु त्रिभुज में। 14 है, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा डार्क होगी। किस नंबर से, डार्क की बात कर रहा है, तो डार्क के लिए हम 2B यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, अगर 60 डिग्री के कोण में एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा कोण भी 30-30, क्योंकि 30-30 हो गया 60। समांतर रेखा किसे कहते हैं। इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही था, दो सीधी रेखाएं आपस में न मिले तो वो समांतर रेखा होंगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होता है। तो 10 सेंटीमीटर होता है। 18वां क्वेश्चन, समकोण कितने अंश का होता है। 90 अंश का होता है। 19 नंबर का क्वेश्चन आपका है, यदि एक वृत्त में एक कोण 120 अंश का है तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा। 240, क्योंकि एक वृत्त में बने सभी कोणों का मतलब, एक वृत्त है तो 360 अंश का कोण बनता है। एक कोण 120 अंश का है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 240 और 120 जोड़ेंगे 360 हो जाएगा। ठीक है। मापनी में पहले बाएं भाग पर क्या होता है। तो जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। मापनी मतलब वही स्केल की बात हो रही है। तो ये था आपके 20 प्रश्नों का आंसर। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। थैंक यू।